और लेक्चर के अंदर जो आज की क्लास का जो टॉपिक होगा, टॉपिक का नाम होगा वीन रेडिएशन लॉ, यानी वीन का विकिरण नियम। तो इसको करने से पहले हम कल के क्लास के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कल की क्लास में जो हमारा लेक्चर नंबर 8 था, उसका जो टॉपिक था यानी प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, और क्या किया थी, प्लांक दोलकों की क्या निकाली थी, माध्य ऊर्जा। माध्य ऊर्जा क्या आई थी, ई माध्य इज इक्वल टू एच न्यू बाई ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। ये हमने क्या किया था, माध्य ऊर्जा यानी प्लांक ऑसिलेटर की जो क्या की थी, एवरेज एनर्जी निकाली थी। ई माध्य इज इक्वल टू एच न्यू बाई ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। ये हमने माध्य ऊर्जा निकाली थी। वीन का विकिरण नियम, आज का टॉपिक रहेगा वीन का विकिरण नियम यानी वीन रेडिएशन लॉ। तो वीन ने क्या बताया कि कोई भी जब ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी को क्या करते हैं, निश्चित टेम्परेचर पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उससे क्या निकलती है, विकिरण क्या होती है, यानी रेडिएशन निकलती है, यानी विकिरण उत्सर्जित होती है। ये जो विकिरणें उत्सर्जित होती है, इनकी जो वेवलेंथ है यानी तरंगदैर्ध्य है, वो डिफरेंट होती है, यानी अलग अलग होती है। तो वीन ने क्या किया कि दो अलग अलग तरंगदैर्ध्य प्रास ली, अलग अलग तरंगदैर्ध्य प्रास के अंदर है, जो उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा का मान क्या किया, फाइंड आउट किया। तो उत्सर्जन जो विकिरणें की जो तरंगदैर्ध्य है वो एक लैम्डा और दूसरी जस्ट बड़ी ले लेते हैं लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो इन दोनों के मध्य जो उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा का मान ज्ञात करना क्या कहलाता है, वीन का विकिरण नियम। वीन ने अपने नियम के आधार पर क्या बताया कि जो ई लैम्डा डी लैम्डा वो समानुपाती होगा किसके, 1 लैम्डा की पावर 5 एफ ऑफ के टी, यानी फंक्शन ऑफ के टी के क्या होगा, समानुपाती होगा इनटू डी लैम्डा। तो वीन ने अपने विकिरण के नियम के अनुसार क्या बताया कि ई लैम्डा डी लैम्डा है वो समानुपाती होगा 1 लैम्डा की पावर 5 फंक्शन ऑफ के टी इनटू डी लैम्डा। तो ये समानुपाती का जो साइन है इसको हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, यानी कांस्टेंट ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ए आ गया अपॉन लैम्डा की पावर 5 फंक्शन ऑफ के टी इनटू डी लैम्डा। तो इसमें लिख देंगे कि ए क्या है, एक कोई समानुपातिक कांस्टेंट है, समानुपातिक नियतांक। और जो ये फंक्शन ऑफ के टी है वह यानी जहां ये फंक्शन ऑफ के टी क्या है, ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी, यानी फंक्शन ऑफ के टी क्या है, एक्सपोनेंशियल के रूप में ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी। तो ये फंक्शन ऑफ के टी की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, तो देन हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा की पावर 5, ये पुट कर देते हैं ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी इंटू डी लैम्डा। तो इसे क्या बोलते हैं, वीन का विकिरण नियम। इसे क्या बोलते हैं, वीन का विकिरण नियम। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, टॉपिक का नाम था वीन का विकिरण नियम। इसके अनुसार वीन ने क्या बताया कि कोई भी ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी को क्या करते हैं, निश्चित टेम्परेचर पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ब्लैक बॉडी से क्या निकलती है, विकिरणें निकलती है। और जो विकिरणें निकलती है वो अलग अलग तरंगदैर्ध्य की होती है, यानी उनकी जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट होती है। तो दो तरंगदैर्ध्यों के मध्य क्या किया है उन्होंने, उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा का मान ज्ञात किया। तो एक तरंगदैर्ध्य लैम्डा मान ली, जस्ट अगली इससे जस्ट बड़ी लैम्डा प्लस डी लैम्डा, यानी दो तरंगदैर्ध्य लैम्डा और डी लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य उत्सर्जन क्षमता यानी ई लैम्डा, वो ई लैम्डा डी लैम्डा किसके होता है, समानुपाती। इससे जो रिलेशन से निकालेंगे ई लैम्डा डी लैम्डा समानुपाती होगा 1 लैम्डा की पावर 5 फंक्शन ऑफ के टी डी लैम्डा। ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा कि जो एनर्जी की ई लैम्डा डी लैम्डा है वो 1 लैम्डा की पावर 5 फंक्शन ऑफ के टी डी लैम्डा के क्या होगा, प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होगा। समानुपाती का निशान हटाया यानी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया, और फंक्शन ऑफ के टी की वैल्यू होती है ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी, और ए की ये जो वैल्यू है इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, देन रिजल्ट क्या आ जाएगा, ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा की पावर 5
ई की पावर माइनस ए अपॉन लेमडा टी इंटू डी लेमडा। तो इसे क्या बोलते हैं, वीन का विकिरण नियम। इसे वीन का विकिरण नियम कहते हैं। छोटे क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है, इसे वीन का विकिरण नियम कहते हैं। इसे वीन का विकिरण नियम कहते हैं। तो वीन के विकिरण नियम की जो थ्योरी है, थ्योरी में हम क्या लिखेंगे कि जब किसी कृष्णिका को क्या किया जाता है, निश्चित ताप पे गर्म किया जाता है, तो कृष्णिका से क्या होती है, विकिरणें उत्सर्जित होती है। और इन जो विकिरणें हैं, इनकी जो तरंगदैर्ध्य है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो क्या किया वीन ने, क्या बताया कि किसी निश्चित ताप पे उत्सर्जित विकिरणों की जो तरंगदैर्ध्य है, तरंगदैर्ध्य प्रकार से एक लेमडा है, दूसरी जस्ट बड़ी लेमडा प्लस डी लेमडा के मध्य उत्सर्जन क्षमता को क्या कहते हैं, ज्ञात करना क्या कहलाता है, वीन का विकिरण नियम। यानी कि वीन के अनुसार किसी निश्चित ताप पर उत्सर्जित विकिरणें की जो तरंगदैर्ध्य प्रकार से लेमडा और डी लेमडा, लेमडा प्लस डी लेमडा के मध्य उत्सर्जन क्षमता ई लेमडा का मान ज्ञात करना क्या कहलाता है, वीन का विकिरण नियम। और वीन ने अपने जो विकिरण नियम के आधार पर जो उत्सर्जन क्षमता के अंदर जो रिलेशन है वो बताया कि जो ई लेमडा है वो ई लेमडा डी लेमडा वो प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन लेमडा की पावर 5 फंक्शन ऑफ के टी इंटू डी लेमडा। ये हमने किया है, ये समानुपातिक का निशान है यानी साइन है, इसको हम हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा। देन कांस्टेंट क्या आ जाएगा, ई लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट आ गया, ए अपॉन लेमडा की पावर 5 फंक्शन ऑफ के टी इंटू डी लेमडा। ए क्या है, यहाँ पे लिख देंगे कि ए क्या है, समानुपातिक नियतांक, समानुपातिक नियतांक। और फंक्शन ऑफ के टी की वैल्यू क्या होती है, फंक्शन ऑफ के टी इज इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर माइनस ए अपॉन लेमडा टी। ये इसके अंदर पुट कर देंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, यानी फंक्शन ऑफ के टी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। देन ई लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू ए अपॉन लेमडा की पावर 5 फंक्शन ऑफ के टी क्या है, ई की पावर माइनस ए अपॉन लेमडा टी इंटू डी लेमडा। तो इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, वीन का विकिरण नियम कहते हैं। इसे वीन का, लिख लो आप, इसे वीन का, छोटे क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसे वीन का विकिरण नियम कहते हैं। इसे वीन का विकिरण नियम कहते हैं। छोटे क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है, यानी कि कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक था, यानी वीन का विकिरण नियम यानी रेडिएशन से रिलेटेड क्या थे, पहला नियम था। और इस नियम में क्या बताया कि किसी ब्लैक बॉडी को क्या करते हैं, निश्चित टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो ब्लैक बॉडी से क्या निकलती है, रेडिएशन निकलती है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। जो रेडिएशन निकलती है यानी जो उसकी जो रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो वीन ने क्या किया कि दो अलग अलग प्रकाश की कोई तरंगदैर्ध्य ली, एक को लेमडा, एक जस्ट बड़ी ले ली लेमडा प्लस डी लेमडा, और दोनों के मध्य उत्सर्जन क्षमता ई लेमडा का मान क्या किया, ज्ञात किया। इसे क्या कहते हैं, वीन का विकिरण नियम। और जो रिलेशन होता है ई लेमडा डी लेमडा वो प्रोपोर्शनल है यानी समानुपाती होगा 1 अपॉन लेमडा की पावर 5 फंक्शन ऑफ के टी इंटू डी लेमडा। और जो समानुपातिक का साइन है इसको हटाया, कांस्टेंट आया, कांस्टेंट ये क्या है, समानुपातिक कांस्टेंट। और फंक्शन ऑफ के टी क्या होगा, ये आपको फंक्शन ऑफ के टी इज इक्वल टू क्या आ गया, ई की पावर माइनस ऑफ ए अपॉन लेमडा टी। और ये इस इक्वेशन के अंदर क्या कर दिया, वापस पुट कर दिया। देन इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू ए अपॉन लेमडा की पावर 5 ई की पावर माइनस ए अपॉन लेमडा टी इंटू डी लेमडा। इसे क्या कहते हैं, वीन का विकिरण नियम कहते हैं। इसे लिखने के पश्चात जो अगला नियम होगा, जब रेडिएशन से रिलेटेड जो अगला नियम है वो करते हैं। तब तक के लिए आप इसे लिखो। इसके पश्चात जो रेडिएशन का जो हमारा सेकंड लॉ है वो होगा रेले जीन्स रेडिएशन लॉ, यानी रेले जीन्स का विकिरण नियम। तो रेले और जीन्स ने क्या बताया कि कोई भी ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी को क्या करते हैं, निश्चित टेम्परेचर पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलती है वो रेडिएशन है वो किसी घनाकार पोर्टर की जो घनाकार पोर्टर है
इससे जो अपरिगामी तरंगे उत्सर्जित होती हैं, सेम उसी प्रकार से क्या होती है ब्लैक बॉडी के अंदर क्या होती है, विकिरणें उत्सर्जित होती है। तो अपरिगामी तरंग का जो समीकरण होगा सामान्य, वो होगा अपरिगामी तरंग का जो जनरल समीकरण होगा, अपरिगामी तरंग का समीकरण क्या होगा, y इज इक्वल टू ए साइन के डॉट आर वेक्टर, यानी ये स्थिति सदिश आर वेक्टर इंटू कोस ओमेगा टी। ये अपरिगामी तरंग का क्या होगा समीकरण होगा। और k क्या, k की वैल्यू क्या होगी, यानी k बराबर क्या होगा, यानी तीनों डायरेक्शन के अनुदिश लिख लेते हैं, k x i कैप प्लस k y j कैप प्लस k z k कैप। और r वेक्टर यानी स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, r x i कैप प्लस r y j कैप, यानी तीनों डायरेक्शन के अनुदिश लिख रहे हैं, और r z क्या है y इज इक्वल टू a साइन k डॉट r, यानी डॉट प्रोडक्ट कराना है k और r का, यानी i कैप का i कैप के साथ 1 हो जाएगा, यानी kx डॉट rx आ जाएगा, यानी kx डॉट rx। इसी प्रकार j कैप का j कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ky इंटू ry डॉट ry इंटू kz इंटू rz, यानी k और r को इस इक्वेशन के अंदर पुट किया है, यानी i कैप का i कैप के साथ में 1 हो जाएगा, j कैप का डॉट प्रोडक्ट j कैप के साथ में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और z कैप का यानी k कैप का k कैप के साथ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू a साइन kx डॉट rx ky डॉट ry और इंटू प्लस kz अपॉन ये kz डॉट rz। तो इसके बाद में कि kx की वैल्यू हो जाएगी nx पाई अपॉन a, तरंग संचरण नियतांक है वो x डायरेक्शन के अनुदिश क्या आ गया, kx इज इक्वल टू nx पाई बाई a। इसी प्रकार ky के लिए फाइंड आउट करेंगे ny पाई बाई a, इसी प्रकार kz के लिए निकालेंगे nz पाई बाई a। तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है, यानी kx ky kz, और इन तीनों को जो साथ में लिखेंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर। क्या किया है, तीनों को साथ में लिख दिया, और kx और ky और kz की तीनों के स्क्वायर के रूप में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देन इक्वेशन क्या बनेगी k स्क्वायर इज इक्वल टू kx यानी n स्क्वायर nx का स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसी प्रकार ny का स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसी प्रकार क्या आ जाएगा nz का स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसके मैं आगे यहां कर रहा हूं, यानी कि k स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, मतलब इनमें क्या है पाई स्क्वायर पूरे के अंदर ऊपर क्या है कॉमन है, और अपॉन में a स्क्वायर कॉमन है, तो पूरे से क्या ले लेंगे पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, पूरे से कॉमन निकाल लेंगे, देन अंदर क्या बच जाएगा nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर प्लस nz। कुछ नहीं किया कि अपरिगामी तरंग का जो समीकरण है वो जनरल इक्वेशन से लिखा है कि y इज इक्वल टू क्या है a साइन k डॉट k वेक्टर डॉट r वेक्टर cos ओमेगा t। k और r को अलग अलग रिप्रेजेंट किया है, k क्या है तरंग संचरण नियतांक है, और तीनों डायरेक्शन के अनुदिश से इनको क्या किया है रिप्रेजेंट किया है, kx i कैप प्लस ky j कैप और प्लस kz k कैप। इसी प्रकार r क्या है स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को भी तीनों डायरेक्शन के अनुदिश लिख लिया, यानी rx i कैप प्लस ry j कैप प्लस rz k कैप। इसके बाद क्या किया है कि इन दोनों की जो वैल्यूज है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट की है, देन रिजल्ट क्या आया, यानी i कैप को i कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 होता है, j कैप का j कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, इसी प्रकार k कैप का k कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। तो i ये r kx से rx डॉट, यानी जो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू a sin kx डॉट rx से ky डॉट ry प्लस kz डॉट rz। अब जो तरंग संचरण नियतांक है, तरंग संचरण नियतांक है, इनको तीनों को अलग अलग डायरेक्शन के अनुदिश देखेंगे तो kx बराबर क्या हो जाएगा nx पाई बाई a, इसी प्रकार ky ny पाई बाई a हो जाएगा, इसी प्रकार z डायरेक्शन के अनुदिश nz पाई बाई a। अब तीनों डायरेक्शन में है, इनको
तो इन तीनों को साथ में लिखेंगे कि के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, के एक्स का स्क्वायर प्लस के वाई का स्क्वायर प्लस के जेड का स्क्वायर, और तीनों की जो वैल्यूज है वो इसके अंदर पुट कर दी, यानी एन के स्क्वायर इज इक्वल टू एन एक्स का स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एन वाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस में क्या आ गया, एन स्क्वायर है यानी एन जेड का स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए। पूरे के अंदर पाई स्क्वायर ऊपर कॉमन था, कॉमन निकाल लिया, और अपॉन में ए स्क्वायर पूरे के अंदर क्या था, कॉमन था, इसको बाहर रख लिया और बाकी का अंदर है, यानी के स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एन एक्स का स्क्वायर प्लस एन वाई का स्क्वायर प्लस एन जेड का स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर क्या आ गया कि पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, एन एक्स का स्क्वायर प्लस है एन वाई का स्क्वायर प्लस एन जेड का स्क्वायर, देन यहां से एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई का स्क्वायर प्लस एन जेड का स्क्वायर, इनकी जो वैल्यूज आएगी वो आ जाएगी, यानी ये इधर मल्टीप्लाई में इधर, तो के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। इतना करने के पश्चात आगे करते हैं, इससे पहले आप इसको नोट कर लो, जस्ट इसके आगे करते हैं फिर। तो इतना करने के पश्चात जो एन एक्स का स्क्वायर, जो लास्ट में हमारा जो फॉर्मूला आया था कि जो एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया था, के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। तो जस्ट इसके आगे क्या, इसके आगे करते हैं, जो तरंग संचरण की जो परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेम्डा। तरंग संचरण की परिभाषा से के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन लेम्डा, और लेम्डा यानी वेवलेंथ है, हम जानते हैं तरंग दैर्ध्य यानी लेम्डा बराबर क्या होता है, सी अपॉन, ये हम जानते हैं, वी नो दैट। यानी लेम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। तो ये जो लेम्डा की वैल्यू है वो इसके अंदर रखने पर क्या होगी, तरंग संचरण नियतांक के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन लेम्डा की वैल्यू रखेंगे सी अपॉन म्यू, म्यू ऊपर चला जाएगा, देन के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई म्यू अपॉन सी। के की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई म्यू अपॉन सी। के की वैल्यू इसके अंदर क्या कर देंगे, फिर से पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन है एन एक्स का स्क्वायर प्लस एन वाई का स्क्वायर प्लस एन जेड का स्क्वायर, यानी कि पूरे का स्क्वायर हो गया, यानी 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। कुछ नहीं किया कि जो तरंग संचरण नियतांक की डेफिनेशन का यूज किया है, यानी के इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन लेम्डा, और लेम्डा जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होता है, सी अपॉन न्यू, सी अपॉन, यानी यहाँ पे लेम्डा की वैल्यू क्या है पुट कर दी, यानी 2 पाई अपॉन सी अपॉन न्यू, न्यू ऊपर चला जाएगा, यानी के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई न्यू अपॉन सी, और जो के का मान है इस इक्वेशन के अंदर क्या किया है, पुट किया है, देन यहाँ से पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो एन एक्स का स्क्वायर प्लस एन वाई का स्क्वायर प्लस एन जेड का स्क्वायर क्या आ जाएगा, पाई 4 न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जो एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इतना करने के पश्चात रेले और जीन्स ने क्या बताया कि जो 0 से न्यू आवर्ती जो इतनी रेंज के अंदर है, जो सीमाएं हैं, यानी n इज इक्वल टू 2 पाई नहीं 2a न्यू बाई सी, जो रेडियस है वो क्वार्टर को क्या करेगी, यानी क्वार्टर के 8वें भाग के क्या होगी, बराबर होगी। तो क्वार्टर का जो आयतन है, क्वार्टर क्या है कि किसी गोले के रूप में, क्वार्टर क्या था, गोले के रूप में था, तो क्वार्टर का जो आयतन आ जाएगा, क्वार्टर का जो आयतन होगा वो होगा यानी 8वें भाग के बराबर होगा, यानी 1/8, यानी 1/8वें भाग के बराबर होगा। देन क्वार्टर क्या है, गोले के रूप में, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जो रेडियस है वो 2a न्यू बाई सी की टोटल पावर होगी 3। तो क्वार्टर का आयतन क्या आ जाएगा हमारे पास में, यानी 4 यानी 1/6 पाई 2 की पावर यानी 8 a न्यू क्यूब अपॉन सी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3, क्वार्टर का आयतन क्या आ जाएगा 4 यानी 4/3 a क्यूब न्यू क्यूब अपॉन सी। ये आ गया हमारा क्वार्टर का आयतन।
यानी 4/3 ए क्यूब न्यू क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, सी क्यूब है। तो क्वार्टर का आयतन क्या आ गया, 4/3 ए क्यूब न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। तो इसके पश्चात इतना कर लो, उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन थोड़ा बड़ा रहेगा। इसके पश्चात हमने जो क्या किया था, क्वार्टर का जो हमारा आयतन आया था, क्वार्टर का आयतन क्या था, क्वार्टर का आयतन यानी 4/3 पाई ए क्यूब न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। ये हमने क्या किया था, क्वार्टर का आयतन निकाला था। आयतन क्या आया था, 4/3 पाई ए क्यूब अपॉन ए क्यूब न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। इसके पश्चात क्या करते हैं, एकांक आयतन में क्या देखते हैं, कंपनों की संख्या। एकांक आयतन में क्या होगा, कंपनों की संख्या क्या हो जाएगी, एकांक आयतन में कंपनों की संख्या। एकांक आयतनों में जो कंपनों की संख्या है वो n से रिप्रेजेंट करेंगे। जो कंपनों की संख्या है वो क्या हो जाएगी, यानी कि 4/3 पाई न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। अब क्या है कि जो क्वार्टर है, क्वार्टर के अंदर क्या होती है, ध्रुवण की 2 अवस्थाएं होती है, जिसके कारण इसकी संख्या है वो डबल हो जाएगी। यानी जो कंपनों की जो संख्या है वो डबल हो जाएगी, यानी nn = 2 इंटू में 4/3 पाई न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। यानी टोटल क्या आ जाएगा, 8/3 पाई न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। इसको रिप्रेजेंट n न्यू से कर दो, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, n न्यू से। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, n न्यू से। तो जो कंपनों की संख्या है उसको n न्यू से रिप्रेजेंट किया है, तो n न्यू = क्या आ जाएगा, 8/3 पाई न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। ये क्या आ गया, n न्यू = 8/3 पाई न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। अब इसका क्या करते हैं, दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं, तो यानी n न्यू d न्यू = क्या आ जाएगा, 8/3 पाई अपॉन सी क्यूब। ये एज इट इज है। न्यू क्यूब का क्या हो जाएगा, यानी 3 न्यू स्क्वायर डी। डेरिवेटिव किया है, यानी इसका क्या हो जाएगा, 3 न्यू स्क्वायर और न्यू का फिर से डी न्यू, तो n न्यू डी न्यू = यानी 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 8 पाई सी क्यूब न्यू क्यूब डी। ये क्या आ जाएगी, जो एकांक आयतन में क्या है, कंपनों की संख्या, यानी n न्यू d न्यू = 8 पाई न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब इंटू डी न्यू। तो इसके पश्चात क्या करते हैं, जो दो अलग अलग तरंग है लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इसके मध्य क्या करते हैं, कंपनों की संख्या को देखते हैं। तो इसके अंदर जो कंपनों की इसी प्रकार लगा के लिख देंगे, लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा जो तरंग घेरते हैं उनके लिए जो कंपनों की संख्या आएगी वो क्या आएगी, n लैम्डा डी लैम्डा = 8 पाई अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा। तो n लैम्डा डी लैम्डा = क्या आ गया, 8 पाई अपॉन लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा। तो इसके पश्चात क्या करते हैं, इसके पश्चात हमने शुरू में डेफिनेशंस में क्या बताया था कि जो विकिरणों की जो ऊर्जा है वो क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान समविभाजन नियम से क्या करते हैं, बताते हैं। जो बोल्ट्जमान समविभाजन नियम क्या करता है, जो एनर्जी है वो kT के बराबर होती है। तो आप लिख लेना कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान समविभाजन नियम के अनुसार जो एनर्जी है वो kT के इक्वल होती है। तो इसके लिए क्या है, हम ऊर्जा घनत्व को फाइंड आउट करते हैं। ऊर्जा घनत्व u लैम्डा d लैम्डा = क्या आ जाएगा, जो एकांक आयतन में कंपनों की संख्या यानी n लैम्डा d लैम्डा इंटू kT। ऊर्जा घनत्व है, ये क्या है, ऊर्जा घनत्व है u लैम्डा d लैम्डा से रिप्रेजेंट किया है। और जो क्या आ जाएगा, जो प्लांक जो एकांक आयतन में क्या है, यानी एकांक आयतन में क्या है, कंपनों की संख्या n लैम्डा
डी लेमडा इज इक्वल इनटू क्या है के टी, एन लेमडा डी लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे, यू लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई अपॉन लेमडा की पावर 4 डी लेमडा इनटू के टी। ये क्या कहलाता है, रेले और जीन्स का विकिरण नियम कहलाता है। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी यू लेमडा डी लेमडा जो ऊर्जा घनत्व है वो 8 पाई लेमडा की पावर 4 डी लेमडा इंटू के टी, ये क्या कहलाता है, रेले जीन्स का विकिरण नियम कहते हैं। इसे रेले जीन्स का विकिरण नियम कहते हैं, इसे रेले जीन्स का, लिख लेना इसमें, जीन्स का विकिरण नियम कहते हैं, इसमें लिख लेना ये, इसे रेले जीन्स का क्या कहते हैं, विकिरण नियम कहते हैं। यू लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई लेमडा की पावर 4 इंटू डी लेमडा इंटू क्या है के टी। तो इसी के साथ में हमारी आज की क्लास है वो एंड होती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।